अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन से पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टास्क है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म या पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। ओके, so let's define first of all के कार्टेशियन फॉर्म एंड फिर पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है कि अगर हम z लिखें, z is equal to complex number, let's say a plus iota b, where a belongs to the real part of complex number, okay, or e of complex number, sorry, a is equal to real part of complex number and b is equal to imaginary part of complex number। ठीक है, ये this is the कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म में हमें चाहिए दो चीजें, आर और थीटा चाहिए। ओके, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक आर और एक थीटा। लेट से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z is equal to a plus iota b, और we can write this a comma b। so a comma b यहाँ पर कहीं होगा, so इस पॉइंट को हम कह देंगे p, this is b and this is a। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको हम ए को का नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। सो द डिस्टेंस सो द डिस्टेंस बिटवीन सो द डिस्टेंस बिटवीन ओ ए जो है वो क्या है, हमारे पास ए है। वो बी जो है हमारे पास क्या है, सॉरी, वो ए जो है वो ए है, और ए पी जो है हमारे पास, ये पी ए जो है हमारे पास वो क्या है, ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये दिस इज बी। लेट सपोज ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है दिस इज। अच्छा देखिए, हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो लेट्स वर्क ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। This is A, this is B, this is R, and this is name A, O, sorry, O, A and B है, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल we can apply Pythagoras theorem, h square is equal to base square plus b square। So what is hypotenuse here and base and perpendicular? So hypotenuse is R and base is A and this is perpendicular, ये perpendicular है, ये हमारे पास base है और ये क्या है, hypotenuse। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन फाइंड आर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो वी गेट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज क्या मालूम करने की, थीटा। तो थीटा के लिए देखें, टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज बी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की प्लेस पे बी आ जाएगा और बेस की प्लेस पे ए आ जाएगा। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स हो जाएगा, सो टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। सो वे वी फाइंड r and theta by using these formulas, और पोलर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सही। और इसको हम शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं r सिस थीटा, ठीक है। हमें मालूम करना है थीटा और r, तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा और r मालूम हो गया तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसको लिख सकते हैं। ओके, तो हम कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास जो है कुछ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है।
माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा. So this is Cartesian form, and we want to convert this complex number into polar representation के अंदर. ठीक है, polar representation के अंदर हमने इसको convert करना है. So सबसे पहले polar representation के लिए हमें दो चीजें चाहिए, r चाहिए और थीटा चाहिए. So what is the formula of r? Formula of r is equal to a square plus b square. And what is formula of theta? Tan inverse of b upon a. Okay, which means that कि हमें चाहिए दो चीजें, एक a चाहिए और एक b चाहिए. So compare complex number with general फॉर्म से कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b से. सो a क्या है हमारे पास, अगर कंपेयर करें तो a है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का, एंड b इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a और b आ गया. सो पुट इन फॉर्मूला. सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर होता है तो माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो स्क्वायर माइनस को खत्म करेगा, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट. So r is equal to 4 square root. So r is equal to 2. ठीक है, अब हम थीटा की जानिब जाते हैं. So थीटा is equal to tan inverse of b upon a. So substitute थीटा tan inverse b क्या है हमारे पास, b जो है हमारे पास है 1 और डिवाइडेड बाय a क्या है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3. So we will get, so इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर जो है tan इनवर्स ऑफ 1 of minus 1 upon square root 3. So ये हमारे पास आएगा 30 डिग्री आ रहा है. ओके, तो लेट्स चेक कि ये एंगल सही भी है या नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें एंगल में इसमें मुश्किल पेश आएगी, निकालते हुए ये गलत आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है माइनस का 3 मीन्स यहाँ जाएगा, फिर देन 1 तो ये यहाँ आएगा. तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, ये होगा, दिस इज एंगल. ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 30 आ रहा है, तो भी माइनस का आ रहा है. ठीक है, माइनस का 30 आ रहा है. सो माइनस का 30 मीन्स यहाँ को ये वाला एंगल आ रहा है. ठीक है, देखिए हम हमें मालूम क्या करना है, हमें एंगल मालूम करना है ये वाला दिस एंगल, और मालूम है ये माइनस का 30. अच्छा, ये टोटल करें तो ये कितना बनता है 180. सही, ये कितना बनता है टोटल 180. सही, और 180 में से माइनस करते हैं, या इस एंगल में से माइनस करते हैं किसको, या प्लस करते हैं 180 को, थीटा प्लस 180 करते हैं. ठीक, थीटा प्लस 180 करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा. क्योंकि थीटा माइनस में है तो हम प्लस करेंगे तो ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, बाकी ये हमें मिल जाएगा. अब ये पूरा 180 बनता है. सही, ये वाला 180 बनता है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तब एक माइनस में एक प्लस में तो हमारे पास एंगल आ जाएगा. तो ये कितना माइनस का 30 प्लस का 180. सो वी विल गेट, कितना आ जाएगा हमारे पास 150. ओके, सो दिस इज द एंगल, रिक्वायर्ड एंगल. ओके, सो इसको, अच्छा अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, इसको अगर हम कन्वर्ट करें रेडियन में, सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 है. ठीक है, द एंगल इज 5 पाई बाय 6 मींस के 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 1 जा 6 3 जा 35 30 जा 150 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि 5 पाई बाय 6. सो हमें कन्वर्ट लिखना किसमें, पोलर रिप्रेजेंटेशन में. सो the polar representation is equal to r cis theta. So r is 2 और cis then theta की जगह पे 5 pi by 6. So this is the answer. Okay, this is the polar representation of this complex number. Okay, so अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड जो है कुछ और सवाल देखते हैं. इसमें हमने क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सही, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे लेट से हमारे पास z इज इक्वल टू आई होता है. So number 2, we have a complex number which is iota. So okay, so let's a is equal to 0 है, b is equal to 1 है. क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा. सो देखें a जो है हमारे पास रियल पार्ट और आयोटा के साथ 1 है, तो b रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या बनता है. ओके,
सो आर मालूम करते हैं सबसे पहले। तो आर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर वन स्क्वायर आ जाएगा, देन आर जो है वन आ जाएगा। ओके, then we will find theta. So what is the formula of theta? Tan inverse of b upon a. Substitute b and a. Tan inverse b क्या है हमारे पास, b है a वन एंड a क्या है हमारे पास जीरो। ओ, ये तो क्या इनफाइनाइट बन रहा है। जब आप कैलकुलेटर में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। और टेन इन्फिनिटी को जब सब्सटीट्यूट टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मालूम करेंगे तो दिस इज मैथड मींस दोबारा से इनफाइनाइट हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा या इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो अच्छा देखिए, होता क्या है कि जब आप ये करेंगे 1090 करते हैं, 1090 करते हैं, हम जानते हैं कि 1090 क्या होता है। 1090 होता है मैथड मीन्स इन्फिनिटी है, सही। 1090 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी मीन्स हम इसको वी कैन राइट वन अपॉन जीरो लिख सकते हैं। सो वी अप्लाई टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड। टेन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। 1090 इक्वल टू, और यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन जीरो। सही, तो ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा। सो टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन जीरो किसके बराबर आ गया, 90 के, मीन्स पाई बाय टू के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय टू, 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय टू। सही, और अब हम इसके मदद से चेक कर लेते हैं कि ये एंगल सही भी आ रहा है या नहीं। मतलब हमारे पास ये क्या है, जीरो है। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, वन है। तो दिस एंगल स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस इज 90 डिग्री। सही है, बिल्कुल। तो अब हम इसको लिख सकते हैं आर सिस थीटा। तो आर क्या है, वन सिस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय टू। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या है हमारे पास, माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आई होता है। ठीक है, लेट्स convert into polar representation. First of all, a is equal to minus वन and b is equal to minus का स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर। ठीक है, ये वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, ये माइनस से स्क्वायर स्क्वायर माइनस को खत्म करेगा, देन स्क्वायर रूट को भी खत्म करेगा। सो थ्री और इट्स इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर। फाइनल आंसर ऑफ आर इज इक्वल टू टू। ठीक है, थीटा देखते हैं। तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। सो tan इनवर्स ऑफ बी हमारे पास क्या है, बी है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस का वन। सो माइनस से माइनस कैंसिल। सो थीटा ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जो है ये हमें दे रहा है, अगर हम डिग्री में लिखते हैं तो ये हमें देगा 60 डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन में करते हैं तो रेडियन में ये होता है पाई बाय सिक्स होता है। पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री मीन्स 180 डिवाइडेड बाय थ्री, तो थ्री वन सा थ्री सिक्स ऐसे पाई बाय थ्री आ जाएगा रेडियन में, डिग्री में। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या यही एंगल बनता है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, ड्रॉ करूँ, माइनस वन इधर चला, माइनस थ्री इधर चला, तो इसका मतलब ये एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल, दिस इज द एंगल। ये कितना है, ये 180 है। फिर देन इसके बाद ये कुछ आएगा, तो ये तो 60 नहीं है हमारे पास। तो एंगल क्या आ रहा है, 60 है। दिस इज एंगल। ठीक है, ये एंगल मिल रहा है, तो ये चाहिए। तो क्या करें, इसमें प्लस 80 कर दें और प्लस 180 कर दें, तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये चीज़ है, हमें एंगल मिलता है ये वाला 60, तो चाहिए क्या, ये वाला, ये पूरा चाहिए। ये 180 है और ये 60 है, तो क्या करते हैं कि थीटा पे प्लस 180 करते हैं, तो वी कैन गेट द एंगल 260 प्लस 180, ये कितना हो जाएगा, 240। जैसे इस एंगल, या इसको इस तरह से करते हैं कि पाई बाय थ्री है रिक्वायर्ड एंगल थीटा, और 180 का मतलब पाई ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई पाई प्लस थ्री पाई डिवाइडेड बाय
3. So 4 pi by 3, this is equal to 240. दिस इज रेडियन, दिस इज इन डिग्री। ठीक है, ये दिस डिग्री के अंदर है और ये क्या है, रेडियन के अंदर है हमारे पास एंगल। तो हम अब हम लिखते हैं आर सिस थीटा लिखते हैं। तो आर सिस थीटा क्या होगा हमारे पास, आर क्या है, 2 है। देन सिस, सिस मींस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास, ये 4 पाई बाय 3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, -1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, चले अब हम ये करते हैं कि अब हमारे पास सवाल होंगे पोलर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म से। So let's convert polar form of complex number to Cartesian form. ठीक है, so let's define, let's write a quotient 2 cis theta, 2 cis pi by 6। okay, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ए प्लस आयोटा बी में लिखना है। इसका मतलब ये है कि ए चाहिए और बी चाहिए। अच्छा, है क्या हमारे पास, आर 2 है, दिस इज आर, और दिस इज थीटा, थीटा हमारे पास है 5/6। सो दो चीजें हैं और दो ए और बी मालूम करते हैं। कैसे करेंगे, पहले ट्राइंगल देख लेते हैं। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या चीज थी और क्या मालूम करने की, थीटा है। अच्छा, ये है, सही है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब बी मालूम करना है। दिस इज finding element, this is finding element a, this is equal to base, or hypotenuse is equal to r, this is given। ठीक है, अब क्या करें कि ए और बी मालूम करें। अगर मैं इस फॉर्मूले पे जाता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो वी कैन नॉट फाइंड ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास दो चीजें अननोन है और एक नॉन है, तो इसके जरिए से नहीं कर सकते। ठीक, चलें, कोई बात नहीं। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मालूम करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। we know कि cos theta is equal to base upon hypotenuse। okay, so according to the formula cos theta is equal to base upon hypotenuse, so according to the our assumption base क्या है, a है, और hypotenuse क्या r है, so a is equal to r cos theta हो जाएगा। तो इससे हमें a मिल जाएगा, a is equal to r cos theta। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, a is equal to r cos theta, which means कि r भी और थीटा भी है, तो we can find r a। सो अगर हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें फॉर बी के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन कि परपेंडिकुलर क्या है, बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या आर है, सो आर डिवाइड होता है जाके मल्टीप्लाई, सो बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो वी कैन फाइंड इजीली बी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, चले मालूम करते हैं हमारे फॉर्मूला क्या था, सवाल क्या था, 2 6 5/6। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू r cos थीटा। a क्या हमारे पास 2 है, cos थीटा की जगह 5/6। what is the value, what is the answer of this, cos 5/6 क्या होगा हमारे पास, तो हम कैलकुलेट करते हैं। what is the cos 5/6 को आंसर, cos 5/6 इसके बराबर है, cos 5/6 1 to 6 cos cos 5/6 is equal to, इसके बराबर है, सही
So cos pi by cos pi by 6 is equal to, this is equal to, ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई विद 2, सो 2 से 2 कैंसिल, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, दिस इज ए। बी के लिए करते हैं, तो बी क्या है हमारे पास, 2 sin pi by 6। सो sin pi by 6 क्या होता है हमारे पास, ये देखते हैं। Sin pi by 6 is equal to 1 by 2. This is equal to 1 by 2, 2 से 2 cancel. So b is equal to 1. So हम अब z लिखते हैं, z is equal to a plus iota b है। So a हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 then plus iota 1 जो है याद रहेगा। So this is equal to z। Okay. So हमारे पास ये पोलर फॉर्म थी और हमने क्या कर दिया, इजीली कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। हम इससे रिलेटेड दो सवाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास सवाल है कि r is equal, सॉरी, polar form है, so polar form, so given polar form is 5 cis 3 pi by 4, ठीक है। So we have given values r is equal to 5 and this is theta, so theta क्या है, 3 pi by 4 है। So we want to need इसकी ए की है और बी की है, ताकि हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें। सो आर ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के बराबर एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा के बराबर। सो सब्स्टिट्यूट आर एंड थीटा इन दिस इक्वेशंस। आर क्या है, 5 है, कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं जरा। कॉस 3 पाई बाय 4, cos 3 pi by 4 so yeah, this is equal to square root of 2 divided by 2. This is equal to square root of 2 divided by 2 into 5, and we can write a 5 divided by square root of 2, this is equal to a, ठीक है। ये हमारे पास a आ गया। अब हम क्या करते हैं, b मालूम करते हैं। तो b is equal to 5 into sin 3 pi by 4। what is the value of sin 3 pi by 4? ओके सॉरी, ये हमने 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 का ही किया था। सो तो जो है हम प्रीवियस जो है हमने वो साइन 3 पाई बाय 4 का किया था, मींस दिस मींस दिस इज बी, ठीक है। बी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम ए मालूम करते हैं, और ए के लिए जो है ए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू cos 3 पाई बाय 4 है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू 3 पाई बाय 4 की। cos ऑफ 3 पाई बाय 4, cos ऑफ 3 पाई बाय 4 इसके बराबर है cos ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5, व्हिच मींस दैट के माइनस साइन बाहर आएगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये इसको नीचे लेके जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 माइनस का है, बेसिस एंड पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1/2, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा डिवाइड में। सो a इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। a की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, a की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 5 divided by square root of 2, ठीक है। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पोलर फॉर्म में था और हमने कार्टेशियन में कर दिया। चलें, ओके, यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में